direction ratio of RS vector is given alpha minus I and beta. What it means? It means that अब डायरेक्शन रेशियो ही वेक्टर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ बीटा के कैप. इज दैट क्लियर? और PQ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो -2 -1 1 and this is 56/17, 43/17 and then y/17. तो होता क्या है कि ये आपका आपस में परपेंडिकुलर होता है ना? आपका रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Someone wants to join? ओके, तो यहां से PQ जो है ना आपका, PQ वेक्टर भी मैं निकाल सकता हूं. PQ वेक्टर डायरेक्शन रेशियो का डिफरेंस कर दीजिए, पॉइंट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 56/17 प्लस 2 टाइम्स आई कैप प्लस का 43/17 प्लस 1 टाइम्स जे कैप प्लस का 111/17 -1 के कैप. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 56 प्लस 34 90/17 आई कैप प्लस का 60/17 जे कैप एंड 100 माइनस का 17 94/17 के कैप प्लस का सॉरी इट्स प्लस ऑफ 94. तो ये PQ वेक्टर हो गया हमारा. अब चूंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. आगे मैं एंगल बिटवीन लाइन पढ़ाऊंगा, वहां से तो डील कर ही लेंगे. राइट नाउ वेक्टर वाले अप्रोच से कि अगर आपका PQ और RS आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0. तो नाउ फ्रॉम हियर if PQ is perpendicular to RS, this implies that PQ dot RS is going to be 0 and that is 90/17 alpha minus of 60/17 beta और प्लस का 60/17 प्लेन है ये हमारा, बीटा तो थर्ड टर्म के साथ है 94/17 बीटा प्लस का 94/17 beta and that is equal to 0. Now from here 90 alpha plus का 94 beta and that is equal to 60. 45 alpha plus का 47 beta and that is equal to 30. ये हमारा एक्सप्रेशन आया है. अब यहीं पे क्वेश्चन जो है जेई वाले ना ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत पूछते हैं, है ना? दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है और आपको इनकी वैल्यू बतानी है. क्वेश्चन में दिया है अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स ऑफ मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू. मतलब इनका मॉडुलस जो है वो सबसे लिस्ट हो और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा हो. ठीक है, तो दो अननोन एक इक्वेशन. अब इसको कैसे सॉल्व करना है यही आपको सोचना है. एक बार ही सोच लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर. कैसे करें अंकित जी बताइए, व्हाट टू डू? तो अगर आप किसी एक को भी कन्वर्ट करिएगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा. और क्या करना है इसके लिए वो हमें सोचना है. मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूं आपके लिए. क्या है कैलकुलेशन? 45 अल्फा है, ये 30 है, ये इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैंने लिख दिया 47 बीटा इज इक्वल टू 30 माइनस का 45 अल्फा. यहाँ से आप 15 कॉमन ले सकते हैं, 15 इंटू 2 माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल टू 47 बीटा. या आप लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 15 टाइम्स 2 माइनस 3 अल्फा
डिवाइड बाई 47। 47 प्राइम नंबर होता है क्या बच्चे? हेलो। यस सर। यस सर। तो अगर 47 प्राइम है तो हमें 47 ही लाना पड़ेगा, है ना? सबसे नियरेस्ट मल्टीपल वही होगा हमारा। तो अगर मैं 2 माइनस 3 अल्फा है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू -15 कर दूं या +15 कर दें, बताइए? -15 कर देते हैं, है ना? मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हमें। तो सर पहला क्लास है, पहला स्लाइड है, पहला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है? वो दिखाइए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलेंगे हम। ओके। हाँ थैंक यू। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए ना, तो मैं अल्फा इज इक्वल टू -15 ले लेता हूँ, और अल्फा इक्वल टू -15 पे 47 कैंसिल, बीटा 15 हो जाएगा। आप लोग को और कोई लिस्ट दिख रहा है? 47 का नियरेस्ट मल्टीपल 0 तो ले नहीं सकते, तो यही एक पॉसिबिलिटी है। बाकी और भी होंगे, बट हमारा जो सबसे मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला यही दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि बीटा भी इंटीजर चाहिए हमें, अल्फा भी इंटीजर चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी ने अल्फा इक्वल टू 15 ले लिया, तो उस केस में 2 माइनस का 45 पॉसिबल ही नहीं होगा। या -47 करना चाहते हैं अगर आप, तो क्या होगा? 2 माइनस 3 अल्फा इज -47, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -45। जैसे अगर मैं -47 से डील करना चाहूं, तो 2 माइनस 3 अल्फा इज -47, नाउ 49 इक्वल टू 3 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा ही इंटीजर नहीं होगा हमारा। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इसके बारे में मत सोचिए आप। तो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी एक का करना है, मैंने बीटा का कर दिया और हमारा यही आंसर आ गया। पूछा क्या गया है? पूछा गया है हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो -15 स्क्वायर प्लस ऑफ 15 स्क्वायर 225 प्लस 225, द राइट आंसर इज 450। क्वेश्चन का मेन थीम यही है कि दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, वेक्टर अगर आपने लिख दिया तो उनमें आई जे के का कोफिशिएंट ही डायरेक्शन रेशियो है, और अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो उन दोनों का डिफरेंस करके जो लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 90/17, 60/17, 94/17, आपको 17 अच्छा नहीं लग रहा है, गायब कर दीजिए उसको, 90, 60, 94। आपको 2 और कॉमन लेना चाहते हैं, आप लिख दीजिए 45, 30, 47। आपको लग रहा है कि और 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कर दीजिए, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि लैम्डा टाइम्स दिस ij k coefficient is going to be direction ratio of any given vector. Is that clear? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, है ना? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, है ना? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग बस। लेट a whose coordinate is x y z be a point in xy plane which is equidistant from 3 points 0, 3, 2, 2, 0, 3 and 0, 0, 1. Let b is equal to 1, 4, -1 and c equal to 2, 0, -2. Then among the statements, पहला स्टेटमेंट 1 है हमारा, ट्रायंगल ABC is an isosceles, 2
right angled triangle and S2 is equal to the area of triangle ABC is 9√2/2. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी only S1 is true, option C only S2 is true, and option D both are false. Only S1. Only S1 is true. Okay. क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसान है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, और ये तीनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो लेट अस सपोज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, ये हमारा पी क्यू आर है। अच्छा, पॉइंट ए अगर आपका एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो जेड की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। सी एंड एज पर क्वेश्चन अगर इक्वी डिस्टेंट है तो AP इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा हमारा। एंड सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर एंड दैट इज ए आर स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास P कोऑर्डिनेट है 0, 3, 2 है ना, तो x स्क्वायर प्लस का y माइनस 3 स्क्वायर प्लस का 4 एंड दैट इज इक्वल टू Q कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, 3, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ 0 and 3 9 हो जाएगा ये हमारा, प्लस 9 एंड r कोऑर्डिनेट इज 0, 0। Option B only S1 is true. हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ अगर आपने इनको सॉल्व किया ना, देखिए क्या होगा सॉल्व होके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y और ये 9, 4, 13 प्लस 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 13 एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर आपने फर्स्ट 2 को कंपेयर किया या फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर किया तो माइनस का 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 12, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। और सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करिएगा तो माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 1, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से x3 और y2 आ गया हमारा, तो यानी कि कोऑर्डिनेट a जो है A, this is equivalent to 320, ठीक है। अब अगर आपका A 320 है, अब ABC ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है आपसे, B कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, B कोऑर्डिनेट इज गिवन 1, 4, -1, 1, 4, -1 and C is 2, 0, -2, 2, 0, -2। यहां से क्या करिएगा बताइए जल्दी से, AB डिस्टेंस निकाला है आप लोगों ने स्पंदन जी? AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB डिस्टेंस इज 4 प्लस 4 प्लस 1। हाँ जी 3 मैंने बोला 3। हाँ 3, हाँ सही है, 3 सही है। AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का AC भी 3 होगा, 4 प्लस का 4, ये भी 3 हो जाएगा
and BC distance is going to be 1 plus का 16 plus का 1, तो ये √18 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 3√2। अब यहां से 2 सेम हो गया, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो परपेंडिकुलर वाला भी फील आ रहा है क्या? AB वेक्टर अगर आप निकालते हैं और AC वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूं। 2 का स्क्वायर तीसरे के इक्वल है, तो ये तो पक्का राइट एंगल होगा और आइसोसेलेस है ही हमारा, तो वेक्टर निकालने की जरूरत भी नहीं है। AB और AC सेम दिख रहा है, तो किसी एक को B कर दीजिए, किसी को C कर दीजिए। ये 3 है, ये 3 है, और ये अगर 3√2 है तो राइट एंगल हो गया, और 2 सेम है तो आइसोसेलेस भी हो गया, तो राइट एंगल आइसोसेलेस। नाउ ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 9/2। 9/2 तो है नहीं, 9√2/2 दिया हुआ है, तो ओनली S1 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? हेलो, चीजें बहुत आसान है। 2D ज्योमेट्री, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 3D करते करते 2D रिवाइज कर लीजिए आप, है ना, खाली टाइम में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्पेशली स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ ही डालिए आप, है ना। बीच बीच में आप ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाना है आपको। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, if a point R whose coordinate is 4, y, z lies on the line segment joining points P 2, -3, 4 and Q 8, 0, 10, then distance of R from origin is। बताइए क्या होगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आंसर इज 6 इज रॉन्ग आंसर बच्चे। √56। √56 इज राइट आंसर। हाँ सर, √56। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बाकी बच्चे भी सही करेंगे।
देखिएगा थोड़ा सा ना मैं कुछ भी रैंडमली बना के फील ले रहा हूँ। ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, पॉइंट P is 2, -3, 4 and Q is 8, 0, 10. Now randomly any point R is there whose coordinate is 4, y, z. Now question में क्या दिया हुआ है कि P पॉइंट R lie on the segment P and Q, तो ये तीनों कोलिनियर हो जाएगा बच्चे। तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं कि PR जो होगा वो लैम्डा टाइम्स PQ हो जाएगा, यस और नो। और अगर PR लैम्डा टाइम्स PQ है तो PR क्या हो जाएगा हमारा 4 - 2 i कैप प्लस का y + 3 j कैप प्लस का z - 4 k कैप and that is equal to PQ. PQ is nothing but lambda times 8 - 2 6 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 10 - 4 6 k कैप, यस और नो। हेलो, नाउ यहां से 2 i कैप प्लस का y + 3 j कैप प्लस का z - 4 k कैप इज इक्वल टू 6 लैम्डा i कैप प्लस का 3 लैम्डा j कैप प्लस का 6 लैम्डा k कैप। अब आप ये बताइए कि यहां से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है हमारा कि जो PQ का डायरेक्शन रेशियो होगा वही PR का डायरेक्शन रेशियो होगा। आप ना इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझिए, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है लाइन की इक्वेशन। आप ये बताइए कि व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो अगर आपको निकालना है ना, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमारा 6 डिफरेंस 6, 3 and 6, है ना। और PR का डायरेक्शन रेशियो अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 दैट इज 2 y + 3 एंड देन z - 4। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। आपको कभी इक्वेट नहीं करना है इनको। अब मान लीजिए कि किसी ने डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2, 4, 6 लिख दिया, वो तो सही ही है ना। या किसी ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2, 3 को, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 5, 10, 15 हो जाएगा। तो बच्चे इनका ना रेशियो सेम होता है, यस और नो। हेलो हेलो, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां से अगर आप कंपेयर कर देते हैं इन चीज को, मतलब इनका रेशियो अगर आप इक्वल कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो हम ना डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से चीजों को डील करना शुरू करेंगे और आगे इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि PR लाइन का डायरेक्शन रेशियो और PQ का डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं करना है, हमेशा प्रोपोर्शनल करना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/6 is equal to y + 3/3 and that is equal to z - 4/6. Is that clear? यहां से और इक्वल टू लैम्डा कर दीजिए आप, है ना, प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू लैम्डा। तो ये चीज यही लिखी हुई है यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से। y का वैल्यू -2 आ जाएगा अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया। 2/6 is 1/3, तो यहां से y -2 आ गया। z हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 4, z की वैल्यू 6 आ जाएगी, यस और नो। हेलो, यस सर। तो जब आप कंपेयर करिएगा तो y इज इक्वल टू -2 और z इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ये याद रखिएगा। अब आपका कोऑर्डिनेट जो है
वो ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिन से x का वैल्यू कितना है हमारा 4, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4 - 2 and 6। द कोऑर्डिनेट इज 4 - 2 and 6। नाउ OR की लेंथ कितनी हो जाएगी? OR is nothing but root under 16 plus का 4 plus का 36 root over 56 and that is going to be 2 root 14 भी बोल सकते हैं आप इसको। ऑप्शन में यही लिखा हुआ था। चीजें आसान है। आपको हमेशा डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल करने आना चाहिए। अगर सेम लाइन है, जैसे दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है ना, तो समहाउ डायरेक्शन रेशियो जो है ना वो स्लोप वाला ही फील दे रहा है हमको व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जल्दी करिएगा, आप लोग तो कर भी रहे हो जल्दी, है ना। दिया हुआ है ABC इज ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन जो है वो जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिया है, केवल लाइन वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग ना थोड़ा सा इसी पे अच्छे से मेहनत कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। विथ वर्टाइसेस 2 3 5, B है -1 3 2 and C is lambda 5 mu। If the median through A is equally inclined to the coordinate axis, then lambda square plus mu square plus का 5 is equal to। सॉल्व करिए जल्दी से। वन 154। सर 149। लेमडा और म्यू की वैल्यू कितनी आई ये बता दीजिए। 7 और 10। तो 7 और 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 5 कितना होगा? वो 154 सॉरी, मैं प्लस सब नहीं लिखा था। हाँ 154 इज राइट आंसर। अंग्रेजी का सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन आया था ना जेईई मेंस में, लैम्डा क्यूब प्लस म्यू क्यूब प्लस 5 था, तो मैंने इसको स्क्वायर करके पूछ लिया है आपसे। तो कुछ बच्चे इसका आंसर सही बता देते हैं, पता नहीं, है ना। तो मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था, देखना इधर। क्वेश्चन जो है ना इसमें दिया हुआ है, ए जो है ये हमारा 2 3 5 है, बी इज -1 3 2,
C is lambda 5 and mu। अब मीडियन जो होता है ना बच्चे, वो मिड पॉइंट को मिलाते हैं हम अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये अगर m है तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 प्लस 5 बाई 2, 2 प्लस म्यू बाई 2। Is that clear? Why? Because this is the midpoint. Now क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है if the median through is equally inclined to the coordinate axis। तो अगर ये coordinate axis पे equally inclined है, मतलब क्या होगा हमारा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों सेम होगा, हाँ या ना? हेलो, ठीक है। तो मैंने यहां से लिख दिया cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, यानी कि L इज इक्वल टू M इक्वल टू N and that is equal to K times A is equal to K times B is equal to K times C। This implies that A equal to B equal to C। Okay, डायरेक्शन रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहां से AM का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा हमारा -1 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस का 2, 4, दिस इज गोइंग टू बी 4, तो 4 माइनस 3 एंड दिस वन इज 2 प्लस म्यू बाई 2 माइनस का 5, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारा -4, तो लैम्डा माइनस 5 बाई 2, ये 1 और ये -10, तो 2 प्लस म्यू -10, तो म्यू -8 बाई 2। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से ये सब इक्वल होना चाहिए, तो लैम्डा -5 बाई 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड म्यू -8 बाई 2 भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा जो होगा वो 7 हो जाएगा और म्यू जो है वो 10 हो गया हमारा एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है ये चीज? हेलो, तो हमसे पूछा गया है लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 5 एंड दैट इज 49 प्लस का 100 प्लस का 5, दिस इज गोइंग टू बी 154। जेईई मेंस में जो क्वेश्चन था वो हमसे पूछा गया था लैम्डा क्यूब प्लस का म्यू क्यूब प्लस का 5, क्या हो जाएगा बताइए? लैम्डा क्यूब प्लस म्यू क्यूब प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना होगा 49 इंटू 7, 343 प्लस का 10 का क्यूब 1000 प्लस का 5, आंसर इज 1348। कुछ है, बस आपका कैलकुलेशन चेक करने का कोशिश किया गया है और कुछ भी नहीं। अब जेईई मेंस का लास्ट ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, हाँ जी, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे मान लीजिए कि इसी में पूछा जाएगा कि लैम्डा और म्यू जो है वो दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया है, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिपीटेड मोड में, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया है जेईई मेंस में। लेट A इज इक्वल टू 235, ठीक है, B is -132 and C is lambda 5 mu, be the vertices of a triangle ABC if median through A is equally inclined। तो ये तो आप पिछला ही सवाल वापस लिख रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं वापस लिखा, जेईई मेंस वालों ने वापस पूछा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और फिर भी बच्चे गलत करके आ गए। देन
और उन्होंने ऑप्शन दिया था 5 लैम्डा माइनस 8 म्यू इक्वल टू 0। ऑप्शन बी था 8 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 0। ऑप्शन सी था 10 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी था 7 लैम्डा माइनस 10 म्यू इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 7 ये 10 है तो 70 minus 70 is going to be 0. This is the right answer to this question. Is that clear? तो चीजें जो है ना वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको ना थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? हेलो हेलो बच्चे, इज दैट क्लियर? हाँ सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन अपन इक्वेशन ऑफ लाइंस पे आएंगे, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन cosine of a line segment whose projection on coordinate axis are 6 minus 3 2। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम, डेफिनेशन बेस्ड। बताइए जल्दी से। सर डायरेक्शन कोसाइंस 6/7 -3/7 एंड 2/7। सही है। एंड लेंथ 7। हाँ लेंथ 7। खत्म क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। ये प्योर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक, कोई भी एक रैंडम लाइन है, उसमें ना देखिए जैसे ये ए है ये बी है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ना आपका, ये हमारा 6 दिया हुआ है। और आपको पता है कि अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 z1 ले लिया और b अगर आपने x2 y2 z2 ले लिया, तो ये आपको x2 minus x1 equal to 6 दिया हुआ है। तो जो ए बी वेक्टर आप लिखिएगा ना, वो लिख दीजिएगा 6 i कैप, जो दिया है हमारा माइनस का 3 j कैप प्लस का 2 k कैप। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ए बी का डिस्टेंस जो होगा वो तो यहीं से आ जाएगा, 36 प्लस 9 प्लस 4 49, दैट इज गोइंग टू बी 7। और अगर आपने ए बी कैप कर दिया तो 6/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस का 2/7 k कैप। The answer cosine is 6/7 minus 3/7 and 2/7. Is that clear? हेलो हाँ सर। ठीक है, तो ये बच्चों वाली चीज है। हम ना मेन चीज पे आते हैं अब, है ना। दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहीं से हमारा शुरू होता है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वाला। बहुत ही आसान फंडा था, ऑलमोस्ट मैंने पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको। Now moving to the straight line. Now ये 3D का जो भी स्ट्रेट लाइन वाला फंडा है ना,
ये जो मैंने आपको बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन सिखाया था, कोलिनियर लाइंस वगैरह होते हैं, उनको लास्ट में इसलिए मैंने किया क्योंकि एक साथ मेरा वेक्टर और 3D दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं और क्या क्या लिखेंगे हम ये थोड़ा सा बताइएगा। तो सबसे पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ए कर देते हैं, एंड पैरेलल टू लाइन बी। अब यहाँ पे ना मैं इसका कार्टेशियन सिस्टम में भी डील करूंगा, x1 y1 z1, और इस लाइन है तो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो भी दे दिया जाए ना तो वही वेक्टर है, या वेक्टर दे दिया जाए तो वही डायरेक्शन रेशियो है। इज दैट क्लियर? हेलो, अब ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होगा ये बी वेक्टर और बी दोनों एक ही जैसा क्यों लिया तूने। मैं ऐसे ले लेता हूँ, इन जनरल आपको डेटा दिया रहेगा, है ना, तो हम डायरेक्शन रेशियो को चूंकि रिप्रेजेंट कर चुके हैं ए बी सी से, तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना। अब देखिए इधर मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कितना बेसिक फंडा है ये थोड़ा सा देखिएगा। ये वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक लाइन है ना, कोई भी एक रैंडम लाइन ले लिया हमने, एक लाइन है और ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट ए से, वेरी गुड, और ये लाइन जिसके पैरेलल है ना उसका डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, या बी वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, नहीं सर, ठीक है। अब देखना 2D ज्योमेट्री में जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हम लोग का मेन काम क्या होता है, लोकस फाइंड आउट करना। वहां पे h, k लेते थे, बाद में उसी को x, y पुट कर देते थे। यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, इसी को r वेक्टर बोलते हैं, और जब कार्टेशियन सिस्टम में डील करेंगे तो इसी को x, y, z लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम x, y, z लिख सकते हैं। ये पॉइंट हमारा x1, y1 एंड z1 है। अब आप बताइए, जैसा दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है ना, इन द सिमिलर मैनर अगर आपका ये दो लाइन है ना तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। यही हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। हम पूरा भी सॉल्व करने की एक्टिंग करेंगे और लास्ट में लिख देंगे x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा। बोलोगे तो लेमडा लिख देंगे, म्यू बोलोगे तो म्यू लिख देंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे? मैं आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों समझा देता हूं, ठीक है। बट फाइनल कंक्लूजन जो मैंने बताया वो ऑलरेडी है हमारे पास। तो मैं अगर यहां से लिख दूं कि पीए वेक्टर जो है हमारा वो पैरेलल टू बी वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो 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 हेलो, पीए वेक्टर लिख दिया मैंने। अब फाइनल माइनस इनिशियल आर माइनस ए लिखते हैं या एपी वेक्टर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैंने इसको लिख दिया आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। यही हमारा इक्वेशन हो गया, खत्म। या आर इज इक्वल टू ए प्लस का लेमडा बी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेट इज दिस, any line passes through A and parallel to B and that is written as A plus का lambda B। यही हमारा इक्वेशन है, पक्का क्लियर? तो this one is Cartesian form। now इसी को मैं यहां से वेक्टर फॉर्म, इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं r माइनस ए वेक्टर, तो r माइनस ए वेक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस x1 i कैप प्लस का y माइनस y1 j कैप प्लस का z माइनस z1 k कैप एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ai प्लस का bj प्लस का ck। अगर आपने कंपेयर कर दिया i j k को तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a,
y minus y1 is equal to lambda times b and z minus z1 is equal to lambda times c, और final conclusion is x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c and that is equal to lambda. Is that clear or not? सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल में लैम्डा 1 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, बट आपको प्रोपोर्शनल लेके चलना है। या एक ही लाइन पे अगर आपका 3 पॉइंट दे दिया है और अगर कोलिनियर बोल दिया जाए तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, और ए सी का डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं करना है, आपको प्रोपोर्शनल कर देना है। ठीक है, क्यों प्रोपोर्शनल, ये समझ में आ रहा है ना बच्चे? हेलो, यस सर, है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो कोई कुछ भी ले सकता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1 y1 z1 एंड जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। ABC को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a 2b 2c, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? तो फाइनल ये कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म दोनों आपको आना चाहिए। इसी को हम लोग जैसे उधर स्लोप पॉइंट फॉर्म होता था ना 2D में, वैसे ही इसमें हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट फॉर्म हमारा इसका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इसी में जैसे हम लोगों ने पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, फिर स्लोप इंटरसेप्ट पढ़ा था पहले, फिर स्लोप पॉइंट पढ़ा था, फिर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे तो 2 पॉइंट देते समय स्लोप गाइड कर देता था, तो स्लोप हम लोग खुद निकाल लेते थे इन दैट केस। ठीक है, तो यहां भी वही काम करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 ए पोजीशन वेक्टर ए एंड बी पोजीशन वेक्टर बी। ए का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया है x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2। ठीक है, अब ये चीज और आसान है हमारे लिए। अगर आपने पहला फंडा सीख लिया तो ये सब अब टाइम पास होगा आपके लिए। बस देखना, इस बार सामने वाले ने हमें क्या बोलते हैं, किसके पैरेलल है वो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो सिंपली हमें पॉइंट ए दे दिया है x1 y1 z1 और बी जो दे दिया है वो है हमारा x2 y2 एंड z2। लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम एक पॉइंट P ले लेंगे एंड दैट इज एक्स वाई जेड। अब ये बताइए, जो पीए का डायरेक्शन रेशियो होगा और जो बीए का डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे? हेलो, हाँ सर, बस यही करना है। तो फाइनल आंसर पता है आपको पहले से, x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस, मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ। इस चीज को अगर वेक्टर में देखिएगा तो हम लिखेंगे ए पी बी जो है ना, ये हमारा कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है तो हम ना एपी वेक्टर को लिख देते हैं लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। एपी वेक्टर इज आर माइनस ए एंड दैट इज लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो यहां से ये हमारा इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू जिससे पास हो रहा है प्लस का बी माइनस ए से हमने इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जो गिवन है उसका। ठीक है, तो हो गया हमारा काम। इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो, हमारा सारा आंसर वैसे पहले ही आ चुका है। आर माइनस ए करिएगा अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो आर माइनस ए करने से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, आई कैप प्लस का वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस का जेड माइनस जेड वन के कैप एंड दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो लेमडा टाइम्स this is x2 minus x1 i cap plus का y2 minus y1 j cap plus का z2 minus z1 k cap। जब आप कंपेयर कर दीजिएगा, x minus x1 is lambda times x2 minus x1, y minus y1 is lambda times y2 minus y1, z minus z1 is lambda times z2 minus z1। ठीक है, और अगर हमने इन सब को
एक साथ लिख दिया, ये ऐसा हो जाएगा x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 and then z minus z1 upon z2 minus z1 and that is equal to lambda। चीजें बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा ना तो 2D ज्योमेट्री में लाइन का इक्वेशन यही होता था, याद करिए y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। yes or no? check it। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? 2D ज्योमेट्री में लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 ये यही है। मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल में लिख देता हूँ, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into का x minus x1। खत्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में जरूरी थोड़ी है कि x1 y1 से ही पास कर सकते हैं, कोई x2 y2 भी तो लिख सकता है, क्योंकि वहां फिक्स थोड़े था कि यही हमारा x1 y1 है। क्या स्लोप में हमारा जरूरी है कि y2 minus y1 करना है? y1 minus y2 भी कर सकते हैं। यस और नो? हेलो? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर जिससे पास हो रहा है उसको मैंने x1 लिख दिया और नीचे हमने इसका डायरेक्शन रेशियो जिसके प्रोपोर्शनल है वो लिख दिया। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा r इज इक्वल टू b टाइम्स लैम्डा टाइम्स b माइनस a, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। b से पास कर रहा है और x2 माइनस x1 को प्रोपोर्शनल है। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 y माइनस y2 अपॉन का y1 माइनस y2 z माइनस z2 अपॉन का z1 माइनस z2। अगर किसी का नीचे से माइनस कॉमन लेने का मन हो गया, x2 माइनस x1 लिखना है, सब में कर दो वही का, बट सब में एक जैसा करना है आपको। क्लियर है ये चीज? तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला जो लाइन का इक्वेशन है, मेरे हिसाब से चीजें बहुत आसान है। जिससे पास कर रहा है उसको ऊपर लिखो और नीचे आप डायरेक्शन रेशियो, या तो किसके पैरेलल दिया है तो डायरेक्शन रेशियो पता है, नहीं पैरेलल दिया है 2 पॉइंट उसी लाइन पे दिया है, दोनों का डिफरेंस ही डायरेक्शन रेशियो होता है, उसके प्रोपोर्शनल है, यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, sir. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। सर वो लास्ट पेज दिखाएंगे? लास्ट देख लीजिए, लास्ट पेज सर, प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज ये। हाँ सर, एक मिनट लिख दो। हाँ, ठीक, में ऐसे हो गया ना बच्चे? हाँ सर, हो गया, थैंक यू। ये तो बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। आखिरी के जो 2-3 टॉपिक है ना, ये सब बहुत आसान है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप लोग। देखिए इधर, और समझना जरूरी है। पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द line joining x2 y2 z2 and x3 y3 z3। सही है? अब देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा लाइन है। अब आप लोग खुद बता दोगे आंसर। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, हमारा x1 y1 एंड z1 से पास हो रहा है और एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन का 2 पॉइंट होगा, बी हमारा x2 y2 z2 and this point is C and this is x3 y3 and z3। आप ही बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लोकस P ले लेंगे हम लोग, दैट इज एक्स वाई जेड। अगर ये x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। और
जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आ जाएगा हमारा। तो x3 माइनस का x2, किसी का मन होगा x2 माइनस x3 करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। इज दैट क्लियर और नॉट? x2 माइनस x3 भी किया जा सकता है। तो लाइन की इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप, हाँ या ना। मान लीजिए कि हमारा मन हो गया इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो ये r वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो हम क्या लिख देंगे, r माइनस a bc के पैरेलल है ना। तो या तो ऐसा हो जाएगा r माइनस a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स c माइनस b, या b माइनस c, कुछ भी लिख सकते हैं आप। r इज इक्वल टू a से पास कर रहा है, लेमडा टाइम्स c माइनस b के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको कुछ भी डेटा इधर उधर करके अलग तरीके से पूछा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे। जिससे पास कर रहा है x माइनस दैट क्वांटिटी अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, और जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो x माइनस अल्फा बाई a, y माइनस बीटा बाई b, z माइनस गामा बाई c। इज दैट क्लियर बच्चे? उसी लाइन पे दो पॉइंट अगर दे दिया है तो किसी एक से पास कर लो और दोनों का डिफरेंस करके डायरेक्शन रेशियो मान लो। अगर किसी पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट एबीसी आपको दिया हुआ है। अगर अलग लाइन दिया है उसका दो पॉइंट दे दिया है जिसके पैरेलल है, डायरेक्शन रेशियो खुद उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। यस और नो बच्चे, है ना। तो चीजें बहुत आसान है, ये तो बच्चा चाह के भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ हमारा जो अगला हेडलाइन है, अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 3D के, उसमें पहला अभी जो मैं दे रहा हूं वहां से पूछा जाएगा, और अगला एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसक्यू लाइन का है वहां से आएगा, गारंटी के साथ इसी दो टॉपिक से आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपको इसी पे थोड़ा सा काम करना है। तो पहला मैं लिख देता हूं, एंगल बिटवीन लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। बहुत ही आसान है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह जो पढ़े हैं उससे भी आसान है। क्या है समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक लाइन है और ये सेकंड लाइन है। लाइन की इक्वेशन जो है ना आपको आइदर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा या कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा। मैं दोनों को एक साथ डील करवाता हूं आपके साथ। मान लीजिए A1 से पास कर रहा है और जिसके पैरेलल है वो B1 वेक्टर है। ये R वेक्टर जो है वो A2 से पास कर रहा है, म्यू टाइम्स B2 कर देता हूं मैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप समझिएगा इसको, तो A1 जो है इसका कोऑर्डिनेट x माइनस x1, और B1 का डायरेक्शन रेशियो जो है ये y माइनस y1 बाई B1 एंड z माइनस z1 बाई C1। ये समझ में आया बच्चे? क्योंकि लेमडा टाइम्स दिया है मैंने इसको इक्वल टू लेमडा लिख दिया, यानी कि ऐसा होगा कि एक लाइन x1 y1 z1 से पास कर रहा है और वो जो B1 वेक्टर है ना जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 रहा होगा। यस और नो बच्चे? यस सर। ठीक है। तो चीजें जो है वो बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो ये कहानी कुछ ऐसी होगी। ये हमारा है, मान लेते हैं कि ये हमारा A जो है वो A1 वेक्टर है, और ये कोऑर्डिनेट अगर लिखने का मन हो थोड़ा सा फील लेते हुए x1 y1 z1, और ये जिसके पैरेलल है ना, ये जिसके पैरेलल है वो हमारा B1 वेक्टर है, और ये है हमारा A1 i कैप प्लस का B1 j कैप प्लस का C1 k कैप। आप इस B1 में कंफ्यूज मत होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ABC स्टैंडर्ड एजम्पशन है, इसलिए हम ऐसा लेके चल रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? तो ये पहला लाइन है हमारा। सेकंड लाइन क्या है देखिएगा, सेकंड लाइन है हमारा, इसको भी लिख लेते हैं पहले। तो मान लीजिए x माइनस x2 बाई A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई B2 दैट इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2 and that is equal to mu. ओके, अब यहां से मान लीजिए कि ये मेरा सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट B है, ये हम A2 लिख लेते हैं,
A2। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसने x2 y2 z2 लिखा है तो ये हमारा x2 y2 z2 से पास कर रहा है, और ये जिसके पैरेलल है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये B2, ये है हमारा A2 i कैप प्लस का B2 j कैप प्लस का C2 k कैप। अगेन इस B2 और B2 में कंफ्यूज मत होना आप। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? हेलो, नहीं सर। अब आप ये बताइए मेरे को कि इन दोनों लाइन के बीच का, ये हमारा लाइन L1 है, ये हमारा लाइन L2 है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि L1 और L2 के बीच में वही एंगल होगा जो इनके पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होगा? इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मामला जो है ना, किससे पास कर रहा है उसका है ही नहीं, जिसके पैरेलल है उसका है। तो cos थीटा क्या करना है आपको? बेसिकली B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल देना है आपको। यस और नो? हेलो, cos थीटा इज बेसिकली B1 डॉट B2 अपॉन का B1 का मॉडुलस B2 का मॉडुलस। यस और नो? हेलो 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 बच्चा पार्टी बोलो ना। हाँ सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, देखिए, A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2। अगेन आपको ये B1 B2 और B1 डॉट B2 में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना चाहिए आपको। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ऑफ C2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो यही हमारा cos थीटा होता है। अब कोई बच्चा जो है वो इस चीज को थोड़ा ऐसे डील करना शुरू करेगा। मान लीजिए B1 बाई B1 का मॉडुलस, क्या मैं इसको B1 कैप लिख सकता हूं? बोल दीजिए हाँ। इनटू का B2 कैप हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और मैंने अगर बोल दिया कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 और N1 हो जाए, जो कि आप निकाल सकते हैं B1 कैप करके, है ना। इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 हो जाएगा। तो B1 कैप डॉट B2 कैप, यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C स्क्वायर L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2। देवर्गो जी, इज दैट क्लियर और नॉट? B1 मॉडुलस वेक्टर अपॉन B1 का मॉडुलस, that is the B1 cap into B2 cap। B1 cap क्या हो जाएगा हमारा? L1i प्लस M1j प्लस N1k, और ये आप रूट अंडर A स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो cos थीटा जो है वो मैंने डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में लिखा। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. है ना। तो चीजें बहुत आसान है। अब आप देखोगे जाके जेईई मेंस में तो 30-40 क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड है, मोर देन 40 क्वेश्चन, है ना। 30-40 तो मैंने कम बोला। अब दो केसेस होंगे हमारे। ये आधा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे, चाहे जो भी फंडा हो, 80% क्वेश्चन तो ये परपेंडिकुलर वाला हैंडल कर लेगा आपका, ठीक है। अब बाकी जो बचा कुछ चाहे वो पैरेलल में चला जाएगा। तो अगर आपका दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कि थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा 0, दिस इंप्लाइज दैट A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 इक्वल टू 0। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाए। बहुत आसान चीज है ये हमारा, ठीक है। इसी में अगर कोई डायरेक्शन कोसाइन में डील करना चाहेगा तो वो भी वही हो जाएगा, L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2 that is equal to 0 if lines are perpendicular to each other। इस तरह अब अगर आपका लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा ना तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो पैरेलल वेक्टर है ये लैम्डा B2 हो जाएगा,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है तो इनके डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यस और नो बच्चे? क्योंकि मैंने यहाँ लेमडा लिया है तो मैं लेमडा ले लेता हूं। तो अगर आपका लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0, और अगर आपका पैरेलल लाइन है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें, इस केस में डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं होगी। L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2 and that is equal to 1. Yes or no? क्योंकि दो लाइन अगर है और अगर पैरेलल भी हो जाए तो उनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक। यस और नो बच्चे? 1 2 3 अगर है कोऑर्डिनेट तो डायरेक्शन कोसाइन, और अगर 2 4 6 है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी डायरेक्शन कोसाइन, दोनों का सेम ही होगा ना। हेलो, सही है सर। ठीक है ना। चलिए, तो अब आज की क्लास का मेन फंडा हमने सीख लिया है। हम लोग अब क्वेश्चन खेलना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आंसर दीजिएगा। अगले आधे घंटे में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के पेपर में आने वाला है। तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, मैं अगला क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार बैठा हूं। आगे चले, एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे इसके पिछला वाला, देख लीजिए। x1 y1 z1 से पास हो रहा है और जिसके पैरेलल है तो नीचे उसका डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिएगा। जो ब्लैक लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 - x3 y2 - y3 z2 - z3 बोलिए, या किसी ने माइनस कॉमन ले लिया, x3 - x2 y3 - y2 z3 - z2। रिमिक्स मत कर देना, पहले 3 वाला ले रहे हैं तो 3 वाला ही लेना, बाद में 2 वाला ले रहे हैं तो 2 वाला ही लेना। आप सीधा ये सोचिए ना कि बीसी लाइन हमने लिखना है, ठीक है। तो बीसी लाइन हमारा क्या हो जाएगा, है ना। सिंपल फंडा, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाइन 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ay प्लस बी एंड z इज इक्वल टू cy प्लस डी। ये दोनों मिलके लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। दूसरा है a डैश y प्लस b डैश एंड z इज इक्वल टू c डैश y प्लस का d डैश। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन a डैश प्लस का c डैश की वैल्यू क्या होगी। Sir, -1. -1 is right answer. अब देखिएगा इधर ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना पहली बार आया है, थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं कि ये तो ना ही वेक्टर फॉर्म है ना ही कार्टेशियन फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है। देखिए इसको थोड़ा सा आप लिखिए खुद फॉर्म बना के। मैंने लिख दिया x माइनस बी बाई ए इक्वल टू वाई, और दूसरा है z इज इक्वल टू cy प्लस डी, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया z माइनस डी बाई सी इक्वल टू वाई।
दोनों का y सेम है, तो जब आप इसको कंबाइंडली लिखोगे ना तो देखिए कितना बढ़िया फील आएगा। x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस 0/1। मैंने y को ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एंड z माइनस डी बाई सी। बस यही एक काम करना था और यहां से आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि चीजें बहुत आसान है। यस सर नो बच्चे? हेलो, तो यही हमारा पहला लाइन था। दूसरा लाइन मैंने कॉपी किया, मतलब आप समझ जाओगे, बस डैश डैश खेलना है ना। और अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस का सी डैश इज इक्वल टू 0, तो ए डैश प्लस सी डैश एंड दैट इज इक्वल टू -1। खत्म कहानी। बात समझ में आया बच्चे? हेलो, इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन के प्रोफाइल से मिलवाते हैं। ये इससे भी ज्यादा आसान है, एक बार समझा देंगे तो और आसान हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, होप सो। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines satisfies equation L plus M plus N equal to 0 and L square is equal to M square plus N square is। ऑप्शंस गिवन है। पहला है 5/4, सेकंड ऑप्शन है 5/3, थर्ड ऑप्शन है 5/6, फोर्थ ऑप्शन है 5/2। हाँ, पिछला पेज। पिछला पेज दिखा दिया मैंने आपको, देख लीजिए। हो गया। चलिए करिए इसको भी सॉल्व, जब पिछला पेज हो गया तो। π/2। 5/2 is wrong answer। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ सर। ओके ओके ओके, करिए सर।
देखिए मैं एक बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन में आपको मौका देंगे सॉल्व करने के लिए। क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी बच्चे का आंसर आया या दूर दूर तक आने का कोई चांस है कि जल्दी आ जाएगा? देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। हमारा L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 है ना? L स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और एक बाय डिफॉल्ट है हमारे पास L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दिया है कि कोई लाइन है या लाइंस है जो कि इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक तो करता ही है हमेशा, इन दोनों को भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है? तो अब इसी को सॉल्व करके ना आपको एलएमएन अगर पता चल गया, वेरियस L1 M1 M1 L2 M2 N, तो हम आराम से निकाल देंगे। बहुत इम्पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। जब सॉल्व करना शुरू करिएगा, देखिए ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑल्सो एल स्क्वायर इज 1, 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर अगर हाफ आ गया हमारा, तो यहाँ से L की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। बेसिक मैथ्स प्लस माइनस लेके चलो। ये तो फिक्स हो गया कि अगर ऐसा कंडीशन है तो L की वैल्यू या तो 2 हेलो बच्चे, नाउ ऑडिबल? यस हेलो, सर। एनीवन प्लीज कंफर्म? ओके, चलिए। तो यहाँ से वापस से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आए हैं। देखिए क्या करना है हमें इस बार, ठीक है? अगर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 है, तो मैं इस एक्सप्रेशन इस रिजल्ट का यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने m प्लस एन को साथ में रखा और L को इधर भेज दिया। जब आप इसका स्क्वायर करिएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस का 2mn दैट इज गोइंग टू बी L स्क्वायर। नाउ m प्लस एन स्क्वायर एंड L स्क्वायर गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट। यहाँ से mn का वैल्यू 0 आ गया, और mn का वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा? आइदर m0 और n0। यस और नो? इस काम को करने में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका दिया हुआ है, इस काम को करने में 10 से 20 सेकंड लगेगा आपका। नाउ अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे लिए चलते हैं, ठीक है? बुक वगैरह में थोड़ा सा देखिएगा सॉल्यूशन, वो लोग पता नहीं कैसे करते हैं, है ना? बट आपको ना बहुत ही बेसिक फंडा। अब हम ना एलएमएन का टेबल बनाते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी हमारी आई है, उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर हमारा L जो है ये 1/√2 हो गया, और मान लीजिए हमने M का वैल्यू 0 ले लिया, तो कंडीशन ये भी तो है कि L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 है हमारा, तो दिस मस्ट बी माइनस 1/√2। इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। L प्लस एम प्लस एन 0 हो गया, L स्क्वायर इक्वल टू 1 0 हो गया, तो L स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल होगा ही होगा, और तीनों के स्क्वायर का सम 1 हाफ प्लस 0 प्लस हाफ दैट इज गोइंग टू बी 1। यस और नो? अगर किसी ने l को 1/√2 लेके n को 0 कर दिया, इन दैट केस हमारा m माइनस 1/√2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको माइनस 1/2 इसको 0 ले लिया तो ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। अगर मैंने इसको माइनस 1/√2 और इसको 0 ले लिया तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। अब इस चारों में से कोई भी दो लाइन को L1 L2 मान के आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो ऑप्शन है वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने रैंडमली L1 को मान लिया, ये पहला लाइन सॉरी इस डेटा सेट के, और इसको मैंने L2 मान लिया। बताइए यहां से हमारा एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा। हाफ प्लस 0 प्लस 0 cos थीटा इज हाफ, थीटा इज π/3। यस और नो बच्चा पट्टी? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड को एज्यूम किया तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हाफ 0 माइनस हाफ cos थीटा माइनस 1 एंड दैट इज 180 डिग्री। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो मल्टीपल करेक्ट में वो भी होता सही। फर्स्ट और फोर्थ को देखिएगा, माइनस 1/√2 cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है बताइए? 120 डिग्री पे। 120 डिग्री भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, बट वो भी सही आंसर है। इज दैट क्लियर? तो कोई भी डेटा ले, मान लीजिए किसी ने सेकेंड और थर्ड कंसीडर कर लिया तो cos थीटा माइनस हाफ आ गया, तो हमारा एक ऑप्शन आ गया है, सिंगल करेक्ट है। हम π/3 टिक मार के आगे चलते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं और बड़ी जल्दी आप कर लीजिएगा। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप ना आंसर 1 मिनट के अंदर दे दीजिएगा, और सच में दे दीजिएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख लिया है तो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस डेटा इधर उधर होगा, जेईई मेंस वाले भी यही करते हैं, डेटा बदलते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दिया है इफ अल्फा बीटा, अब याद रखिए मल्टीपल करेक्ट के भी चांसेस हैं, तो अगर मेंस का है तो एक ही आंसर सही होगा, तो आपको प्रॉपर पेयर पिक करके वहां से कर लेना है। इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines satisfy the equation L plus M minus N equal to 0 and L square plus M square minus N square equal to 0, then sin 4 alpha plus of cos 4 alpha इक्वल टू क्या होगा? चूंकि एक से ज्यादा आंसर आप लोग दे सकते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, आपको इन्हीं ऑप्शन में से प्रॉपर ऑप्शन को पिक करते हुए आंसर देना है। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी करिए, 60 सेकंड के अंदर आंसर दे दीजिएगा ना इसका, तो वेक्टर 3D के 5 क्वेश्चन 10 मिनट में निपटा दोगे आप लोग, और फिर उस बाकी टाइम को किसी इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन में फंसोगे तो उसमें यूटिलाइज करना है। तीस सेकंड हो गया है, लास्ट 30 सेकंड। स्पंदन जी जल्दी बताइए आंसर। अंकित बताओ क्या होगा? 5/8 इज राइट आंसर। एक बच्चा 40 सेकंड में दे दिया आंसर, बाकी लोग भी दीजिए।
5/8 इज राइट आंसर। डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछा है ना मैंने। अब आप PYQ करने जाइएगा ना तो देखिएगा इसी प्रोफाइल के 5-6 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। LMN में डाटा इधर उधर करके पूछा गया है। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो एग्जाम में आप चाह के भी इसको गलत नहीं कर सकते। खैर आप लोग टैलेंटेड है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस। ओके, इंफॉर्मेशन कॉपी करिए और बाकी बच्चे जो खुद से नहीं किए हैं वो मेरे सॉल्यूशन को कॉपी करिए। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा कॉपी करना, बट नहीं हुआ है तो कॉपी तो करना पड़ेगा मजबूरी में। एटलीस्ट इस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना। देखिएगा इधर, यहां से L² प्लस M² इक्वल टू N² है तो हम ना N निकाल लेते हैं। क्वेश्चन डिट्टो सेम है, 2N² इक्वल टू 1, तो अब की बार N की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। जो पिछले क्वेश्चन में L हमारा फिक्स आ गया था, यहाँ से हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से L प्लस M इक्वल टू N कर देंगे। L² प्लस M² प्लस का 2LM इज इक्वल टू N²। ये L² प्लस M² से N² कैंसल आउट। यहाँ से आ गया LM इक्वल टू 0, आइदर L0 और M0। हाँ या ना? ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा देखेगा डेटा सेम है, 60 डिग्री तो एक होगा ही, 60 डिग्री पुट कर दीजिएगा, आंसर भी आ रहा है हमारा। यस सर नो? LMN का टेबल बनाइए। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से आपके सामने सर्व किया गया है, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसको 1/√2 और 1/√2 वाला केस लीजिएगा, एक बार ये 0 कर दीजिएगा तो हमारा क्या दिया हुआ है, L प्लस M इक्वल टू N, तो ये 1/√2 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा अलग है ये। अगला, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब की बार अगर ये -1/√2 है, ये 0, तो दिस वन इज -1/√2, एंड if this one is 0 then this one is -1/√2। ठीक है, कोई भी दो सेट आप ले लीजिए L1 L2 का। लेट अस सपोज पहला दो ही ले लेते हैं। ये अगर L1 है और ये अगर L2 है तो बताइए यहाँ से cos थीटा, cos अल्फा है ना हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा? cos अल्फा इज 0 प्लस 0 प्लस हाफ, अल्फा इज इक्वल टू π/3। नाउ cos to the power 4 π/3 प्लस का sin to the power 4 π/3 कितना हो जाएगा ये, √3/2 to the power 4 प्लस का 1/2 to the power 4। This is going to be 9/16 plus 1/16। 10/16 को ही प्यार से 5/8 लिख दीजिए। You will get your answer. Is that clear? अच्छा पार्टी, क्लियर है ये? हेलो 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 हेलो, ठीक है। यस सर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। अगला जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आंसर आएगा। बट इस प्रॉब्लम को करने से पहले ना मैं एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखते हैं। दिया हुआ है, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ two lines satisfy the equation AL प्लस का BM प्लस का C। यहाँ ABC डायरेक्शन रेशियो नहीं है, याद रखिएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई। एंड FMN प्लस का GNL प्लस का HLM इज इक्वल टू 0 एंड are perpendicular to each other, then F upon A प्लस का
G अपॉन B प्लस का H अपॉन C की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो है ना, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है rather than क्वेश्चन, तो मैं ना थोड़ा सा इसको साथ में डिस्कस कर देता हूँ आपके। देखिएगा इधर, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा। देखिए AL प्लस का BM प्लस का CN इक्वल टू 0, यहाँ का N खा गए हम, है ना, CN इक्वल टू 0 है। और एक हमारा दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है F टाइम्स MN प्लस का G टाइम्स NL प्लस का H टाइम्स LM इक्वल टू 0। अब अगर मुझे सॉल्व करना है ना इस एक्सप्रेशन को, तो किसी एक वेरिएबल को बाकी दो के टर्म्स में लिख दीजिए। आप फ्री हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने CN को लिखने का सोचा है, आप AL को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, M को भी कर सकते हैं, यू आर फ्री। AL प्लस BM, तो यहाँ से N की जो वैल्यू होगी ना वो माइनस का AL प्लस का BM होल डिवाइड बाई C हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां N है ना, वहां वहां मैं इस चीज को रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का FM, मैंने माइनस बाहर लिख दिया पहले ही, AL प्लस का BM बाई C। ठीक है, और ये हमारा माइनस का GL हो जाएगा एंड AL प्लस का BM बाई C, और आखिरी वाला जो है वो है H टाइम्स LM एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? यहां से इसको ओपन कर दीजिए, माइनस का FM AL माइनस का FBM स्क्वायर माइनस का GAL स्क्वायर माइनस का GBLM प्लस का HLMC एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? यहां से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो देखिए क्या हो जाएगा, AGL स्क्वायर प्लस का FA प्लस का GB प्लस का नॉट प्लस, इट्स माइनस, माइनस का HC LM एंड प्लस का FBM स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका L और M के टर्म्स में आया है। याद करिए 2D ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब करते थे तो एक्सप्रेशन ऐसा ही आता था, AX स्क्वायर प्लस का 2HXY प्लस का BY स्क्वायर। तो हम ना या तो x स्क्वायर या y स्क्वायर से डिवाइड करके या तो XYY या YYX में एक क्वाड्रेटिक बना लेते थे। यहाँ भी वही करिए, हमने एक्सप्रेशन को M स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया, L/M का होल स्क्वायर प्लस का FA प्लस का GB माइनस का HC टाइम्स L/M प्लस का F ऑफ B इक्वल टू 0। अब आप तो एग्री कर रहे होंगे कि ये L/M के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चे इसके जो रूट्स होंगे ना, वो मैंने एज्यूम कर लिया है कि L1/M1 एंड L2/M2 है। क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हमें L1 L2 प्लस M1 M2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपका यही लाइन जो L1 M1 सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ना इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन का लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये हो जाएगा L1/M1 इनटू का L2/M2 एंड इधर देखिए इसको मैंने लिख दिया है F/A अपॉन का G/B, है ना। यहां से थोड़ा सा देखिएगा, L1/L2 अपॉन F/A इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन का G/B। अब ये जो है ना, ये मैंने जब N कन्वर्ट किया तो L और M में इक्वेशन आया। सिमिलरली अगर कोई L को कन्वर्ट करेगा ना तो M और N में इक्वेशन आएगा, या किसी ने M को कन्वर्ट किया तो उसका L और N में इक्वेशन आएगा। और ये मैं सिमिलरली लिख रहा हूं, यानी कि वो स्टेप मैंने बाईपास किया है। तो यहां से N1 N2 अपॉन का F/A G/B और ये बच्चे आपका H/C आ जाएगा। यस और नो?
बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया लेम्डा। अब सिंस लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस implies that lambda times f by a प्लस का g by b प्लस का h by c इज इक्वल टू 0। लैम्डा का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f by a प्लस का g by b प्लस का h by c and this is going to be 0. This is the final conclusion. Now, अब बच्चा लोग पूछेगा कि क्या एग्जाम हॉल में इतना करना है ना? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझिए आप। फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए था जब इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। देखिएगा इधर क्वेश्चन में हमारा है AL, ठीक है, इस कलर कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लस का BM प्लस का CN एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला कंडीशन है जो कि लाइन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखिएगा कि ये जो है ना, ये F टाइम्स, अगर इधर L है ना, L को छोड़ के MN है, याद रखिएगा। कंपैरिजन उसी से, इधर L है तो जिसमें L नहीं है उससे कंपेयर करना है, ठीक है। प्लस का G टाइम्स M को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा, ओके ना। और प्लस का FGH अगर ले लेते हैं हम, तो H N है तो यहाँ पे हम LM लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड साथ ही साथ आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो हमारा आंसर जो होता है देखिएगा F by A, ठीक है, F by A जिसमें दो टर्म है वो ऊपर रहेगा, M into N वाला है ना, और जिसमें सिंगल वाला है वो नीचे। NL है तो NL को छोड़ के तो M बचा, तो G by B और H by C and that is equal to 0. Is that clear or not? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक जेई एडवांस का क्वेश्चन ले रहा हूं, अब हम लोग का ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहा। देखिएगा, इफ टू लाइंस satisfies the condition AL plus का BM plus का CN is equal to 0 and MN plus का NL plus का LM equal to 0 and are perpendicular, then ऑप्शंस है हमारे पास। पहला A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन A -1 B -1 C -1 0, ऑप्शन सी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज 0, ऑप्शन डी है हमारा A इंटू B इंटू C इक्वल टू 0। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो बी सर। बी इज द राइट आंसर। कुछ भी करना पड़ा हम लोगों को? नहीं ना। हेलो बच्चे, तो हमने जो रिजल्ट डिराइव किया उसको हमने डिकोड कर लिया है, और जब डिकोड हो गया है तो हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी। AL प्लस का BM प्लस का CN इक्वल टू 0, साथ में MN प्लस NL प्लस LM इक्वल टू 0। जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है ना। बात समझ में आ रही है? L M N और इधर MN NL LM, कंपैरिजन खेलिएगा। अगर ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर है, तो 1 by A 1 by B 1 by C 0 होगा। बोले तो A पे पावर -1 B पे पावर -1 C पे पावर -1 is 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस वन इज जेईई एडवांस प्रॉब्लम। क्लियर है ये चीज? तो अगर आपको रैंडम किसी क्वेश्चन में भी पूछा जाए ना, तो पहला आप चेक कर लीजिएगा कि 90 है कि नहीं है। अगर 90 ना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने आगे बढ़िएगा, अदरवाइज 90 टिक मार के निकल जाएगा आप।
बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, बीच के सारे स्टेप खा जाइए आप। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस satisfies the equation L plus का 3m plus का 5n is equal to 0 and 5lm minus का 2nm, एक सेकेंड 2l, मैं डेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 2l प्लस का 2m minus n minus n equal to 0 and mn plus का nl plus का ml is equal to 0 then find the angle between them. 90 आ जाएगा सर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तो समझ में आ गया ना आपको। तो भले हमारा कुछ भी एंगल हो, हम एक ट्राई मार के देखते हैं, चेक करके कि हमारा 90 है कि नहीं है ना। तो 2l प्लस का 2m माइनस n इक्वल टू 0। अब समझदारी कैसे दिखाइएगा, यहाँ l है तो इसके नीचे mn वाला टर्म लिखना, m है तो nl वाला लिखा मैंने, और ये हमने यहाँ पे प्लस का ml इक्वल टू 0 लिखा। कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है, 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो हम ना चेक कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये 90 होगा कि नहीं होगा, हमने चेक किया। तो चेक किया तो कैसे आ गया, 1/2 प्लस 1/2 और प्लस का 1/-1 and that is equal to 0। पास है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व फर्दर। अगर ऐसा ना हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, दिया है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस बार इक्वेशन बदल देते हैं हम आपके लिए, ठीक है। दिया हुआ है हमारा L प्लस का 3m प्लस का 5n इज इक्वल टू 0 एंड 5lm माइनस का 2nm प्लस का 6nl इक्वल टू 0, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो हमारी निगाहें पहले किसको ढूंढेगी, L प्लस का 3m प्लस का 5n इक्वल टू 0 है, तो L को छोड़ के क्या होता है, nm होता है, तो माइनस का 2nm प्लस का m को छोड़ के 6nl एंड n को छोड़ के 5lm एंड दैट इज इक्वल टू 0। चेक कर रहे हैं बस, हमें नहीं पता 90 होगा कि नहीं होगा। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, -2/m अपॉन 6/3 प्लस का 5/5 -2 + 2 0 5/5 1। ये आखिरी वाला गड़बड़ कर दिया, अगर ये 0 हो जाता तो 90 होता, नहीं है, मतलब थीटा 90 तो नहीं है। ठीक है, अब फर्दर इससे कैसे एंगल निकालते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय बाय। सर एक बार वो थ्योरी वाला पेज एक बार दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देख लीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए, भेज देंगे। बाय बाय। हो गया सर, थैंक यू।